बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। हुआ क्या, बिलावल भुट्टो जरदारी गए, जैसे ही सैलाब आया, सैलाब के बाद उन्होंने जाके कर दी मरीम नवाज साहिबा की तारीफ कसूर में, और उसके ऊपर इंटरनली पार्टी के अंदर से बिलावल को बड़ा स्ट्रॉन्ग फीडबैक मिला कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके बारे में अगर आप इतने नेक जज्बात का इजहार करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करेगा, ख़ास तौर पर साउथ पंजाब जो इस वक्त पानी के अंदर मौजूद था। सही, ये उस वक्त की बात है। वहाँ से ये लड़ाई बढ़ी और बढ़ते बढ़ते एक नहज पर पहुँची जहाँ पर अभी आपके सामने मौजूद है। अब हुआ क्या कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने वॉकआउट किया कौमी असम्बली इजलास से जी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आके एक मुख्तसर सी जो है वो माजरत के, अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है मरीम नवाज़ के अल्फाज पे, उन पर हम माजरत खा हैं। इसकी आगे की कहानी ये है, मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले ट्वीट किया किसी अननोन अकाउंट से, एक तकरीर थी माजी में की हुई डॉक्टर निसार जट साहब की, पीटीआई के। उन्होंने उसमें तारीफ़ें की हुई हैं, को शिकस्त दी थी। हाँ, जिन्होंने राना सनाउल्लाह को शिकस्त दी थी, उन्होंने तकरीर की। उन्होंने उसमें जो है वो सिंध में जो इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं उसकी तारीफ़ की हुई थी कि मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ वगैरह वगैरह। वो तकरीर किसी ने सोशल मीडिया पे डाली, उसके ऊपर कोट ट्वीट करते हुए नदीम अफजल चंद ने लिखा, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मैंने निसार जट साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा कि जट साहब आपने ये क्योंकि मेरे इल्म में नहीं था कि ये तकरीर कब किया ना, तो मैंने कहा ये कोई रिसेंट, कोई कल परसों आपने ये तकरीर की है? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी बजट के वक्त की तकरीर है। तो मैंने कहा क्या आपके मामलात कोई बेहतर हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान? उन्होंने कहा नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन एक बात हुई है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा जब वो वॉकआउट वगैरह किया ना उन्होंने कौमी असम्बली से, तो हमने तो अपनी असम्बली अलहदा लगाई हुई थी, अब हमें असम्बली लगाई हुई थी, वहाँ पे मामला चल रहे थे। तो नवीद कमर साहब आए हमारे पास और नवीद कमर साहब ने हमें कहा कि अभी तो मैं आया हूँ आपके पास मेहमान के तौर पे, लेकिन जिस तरीके से मामला चल रहे हैं हो सकता है कि बहुत जल्द हम एक साथ हो, पीपल्स पार्टी और पीटीआई। नाउ दैट्स अ बिग थिंग टू से। और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने कोई छुप छुपा के कही या उन्होंने कोई राजदारी के साथ किसी के साथ बात की। ये बड़ी पब्लिक बात थी उनकी जी। उस बात के बाद फिर मैंने पीपल्स पार्टी वालों से पूछा कि भाई आपके क्या मामलात एग्जैक्टली चल रहे हैं? तो खबर कुछ यूँ है कि स्पीकर चैम्बर में इसके बाद पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट की गई कि आएँ, बैठें, हमारे साथ बैठ के बात करें। पंजाब की हद तक नून लीग को कोई ख़तरा नहीं है। नून लीग के बारे में तो जाहिर है कि एक मशहूर बात जो अक्सर कही जाती है कि जब मुश्किल वक्त होता है तो हाथ पैरों पर होता है और जब वक्त अच्छा होना शुरू होता है तो वही हाथ उठता उठता गिरेबान पे पहुंच जाता है। पीपल्स पार्टी के लोग ये शिकवा भी कर रहे थे कि पहले ही हमारे नाज नखरे उठा रहे थे, अब ये हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते, नबील कपूर साहब ने कहा। तो इस सूरत हाल में बुलाया गया, जो एजाज जाखरानी साहब हैं और नवीद कमर, वो पहुँचे स्पीकर चैम्बर। वहाँ पर दूसरी तरफ से मुलाकात के लिए राना सनाउल्लाह, इसहाक डार साहब और आज़म नज़ीर तारड़ थे। इन्होंने कहा कि यार आप लोग इतना मामलात को आगे लेकर जा रहे हैं, ये बयानबाजी हो रही है। तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियर कट जवाब दिया नून लीग को। उन्होंने ये कहा कि भाई इस मामले में अब इख्तियार, ये चीज़ हमारे जो पीपल्स पार्टी के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके हाथ से ये निकल चुका है। सुलह आपने हमारे से नहीं करनी, अब सुलह आपने करनी है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से। सही, सुलह के लिए आप चाहे मरीम नवाज साहिबा को कहें, चाहे शहबाज शरीफ, चाहे नवाज शरीफ, अब आप अप्रोच करें और राज़ी करें उन दोनों को। उस वक्त तक, जब तक आप बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को नहीं राज़ी करते, उस वक्त तक हमारा आपकी लेजिस्लेशन का भी बायकॉट है। यानी आपने कोई कानून साजी करनी है, आपकी कोई तहरीक आ रही है, कोई हाउस बिजनेस है, उसमें पेश होने वाली किसी भी चीज़ को, कुजा ये कि कोई आईनी तरमीम, हम आपकी कानून साजी में भी अब आपके साथ नहीं खड़े हुए। सही। आप और न्यूमेरिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिंगल हैंडेड मेजॉरिटी नहीं रखती। 125 सीट अभी तक जो है वो उनका जो हुक्मरान इत्तेहाद माइनस पीपल्स पार्टी जो है वो स्टेज पर नहीं पहुंचा। जब तक वो सीटें जो 9 मई के मुकदमात में
पीटीआई से ली गई हैं, वहां पर जिस वक्त तक गालिबन 8 का भी फर्क है, 8 सीटें, 8 ऐसे ज़िमनी इंतखाबात जहां पर अगर मुस्लिम लीग नवाज को जितवा दिया जाए तो उस सूरत में इनके पास नंबर इतना हो जाएगा कि ये पीपल्स पार्टी की मुहताजी जो है वो इनके पास से ख़त्म हो जाएगी। सही, बैसाखियां ख़त्म। तो पीपल्स पार्टी ने जब ये मुतालबा रखा, उसके 12 से 14 घंटे के बाद होता क्या है, जाहिर है कि ये मामला पहुंच जाता है कि बेसिकली आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी एक सॉफ्ट अपॉलॉजी मांग रहे हैं, एक नर्म माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। यानी मैं इसको सॉफ्ट अपॉलॉजी इसलिए कह रहा हूँ कि भाई उसके लिए आपको कोई पब्लिकली भी नहीं, लेकिन आप उनको प्राइवेटली जो है वो माफ़ी मांग लें, माजरत कर लें, और उसके बाद पब्लिकली आप अपने दिए हुए बयानात जो है उनको छोड़ दें, उनसे पीछे हट जाएं। सही। उसके बाद होता यह है कि मरीम नवाज साहिबा लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में जाती हैं, वहाँ पर वो तकरीर करती हैं। तकरीर करने में वो बताती हैं कि इम्तिहानी मराकज़ नहीं बिकते पंजाब में, और फिर उन्होंने कहा मैं तो पंजाब के अवाम को जवाब दूँ, मैं इसके अलावा तो किसी से नहीं, और माफ़ी वगैरह किसी से नहीं मांगती। जब ये सारी बातें चली हैं ना, तो इसमें मामला जो है वो बढ़ते बढ़ते अब एक ऐसी नहज पे पहुंच गया कि जहां पर मरीम नवाज साहिबा एक बहुत बड़ी ट्रबल मेकर बन गई है। सही। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए अब इंटरनली आप देखें ना कि मुस्लिम लीग नून में भी अब ट्रांजिशन ऑफ पावर तो होनी है। सबको मालूम है कि नवाज शरीफ पॉलिटिक्स इज डन एंड डस्टेड जी। अब यानी कि वो अब अपना वो इख्तिताम, उनकी सियासी इनिंग्स जो है वो ख़त्म हो गई है। अब तो सिर्फ उनकी लेगेसी लिखी जा रही है कि वो वोट को इज्जत दो कहने वाले जो हैं वो अब क्या बन चुके हैं, और बस कोई अहम मौका आ गया हो तो फिर उसमें आप राह फरार इख्तियार कर लें, खामोशी इख्तियार कर लें, आप मुल्क से चले जाएँ कि यार ये फ़लाँ फ़लाँ मामलात हो जाएंगे, ताकि बाद में मौर्रिख जब बैठें तो ये शायद ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए मियाँ साहब को कि देखें ना मियाँ साहब, अगर इस फ़लाँ चीज़ के फ़लाँ डिसीजन के हामी होते तो वहाँ पर ख़ुद ऑन ग्राउंड मौजूद होते। आपने देखा ना तकरीब तकसीम कुछ मेडल्स जो थी उसमें नवाज शरीफ साहब ने शिरकत नहीं की थी। जी बिल्कुल ऐसे ही। और अब भी कुछ ऐसे मामलात हैं, अहम मामलात, अगरचे वो तय नवाज शरीफ साहब की सदारत में ही हुए हैं। एक जो मीटिंग हुई जिसकी जाहिर है कि कुछ तफसीलात सामने आई, कुछ नहीं आई, लेकिन उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए। अब वो कब वापस आते हैं, वो उन चीज़ों के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आते हैं, उससे पहले आते हैं, अब ये तो सवाल और मौमा मौजूद है। लेकिन वो जो ट्रांजिशन होनी है, जो इंतकाल इक़्तिदार विद इन फैमिली होना है, उसमें कंटेंडर्स तो दो ही हैं, एक हैं हमजा शहबाज शरीफ, एक हैं मरीम नवाज साहिबा। अब मरीम नवाज साहिबा के हवाले से पार्टी के अंदर उनका ग्रिप और कंट्रोल तो बहुत है, लेकिन एक बहुत बड़ी डिसलाइकिंग विद इन द पार्टी जो इलेक्टेड लोग हैं उनमें है, और उनकी एलिजियंस या अतात गुजारी हमजा शहबाज की तरफ है। सही। तो अभी जो काम होने लगा है उसमें मरीम नवाज साहिबा या तो इस जोन में कि हम न्यूमेरिकली उस जगह पर पहुंच गए हैं, उस स्ट्रेंथ पे पहुंच गए हैं जहां पर पीपल्स पार्टी हमारे लिए मैटर नहीं करती, तो हम उनको कट टू साइज करेंगे, हमें उनके मुतालबात मानने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, नून लीग के लोग ये चीज़ पैडल कर रहे हैं आपके, जिस वक्त गालियां खाने का टाइम था उस वक्त आप पीपल्स पार्टी, अब वो ये तासुर दे रहे हैं कि पीपल्स ड्राइंग रूम्स में बैठे थे, ये धूप में खड़े थे, कि पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं मिली, वजारतें नहीं ली, इन्होंने हमारे साथ ये खुल के नहीं आए। अब जब हमने वो गालियां भी खा ली सारी, हमने अपना पॉलिटिकल जितना भी कोई रही सही साख थी उसको भी दाव पे लगा दिया, हम उस लड़ाई में टेक्निकली नून लीग को लगता है कि हम विक्टोरियस हो गए, हम फाते हो गए, हमने गलबा पा लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अगर आप ऑन ग्राउंड जाकर लोगों से बात करें ना तो आपको अंदाजा डाउनफॉल स्टार्ट होता। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अब ये चाहती है कि अब उनको इक़्तिदार में हिस्सा दिया जाए। अच्छा। अब उनको वजारतें दी जाए, और पीपल्स पार्टी में एक सोच ये मौजूद भी है कि अगर सिस्टम ने ऐसे ही चलना है और हमने इनकी हिमायत जारी रखते हुए अभी भी जितने डिसीजंस होते हैं उन पर गालियों के हिस्सेदार वो कहते हैं कि हम भी बनते हैं, तो बजाय इसके कि हम सिर्फ खाली गालियां खाएं हमें वजारतें भी मिल जाएं। तो ये इस वक्त लड़ाई इस किस्म की बन गई है जहां पर लगता यही है कि आप शैला रज़ा साहबा का ट्वीट देख लेना, इस ट्वीट का मतलब क्या है, और फिर कहते हैं कि माफ़ी ख़ानदान के बड़ों को मांगनी पड़ती है। तो बड़ों से मुराद क्या है कि अगर मरीम नवाज साहिबा माफ़ी नहीं मांगती तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फिर बिलावल और आसिफ अली जरदारी से माफ़ी मांगे। तो मामला वहाँ आ गया जहाँ पर नदीम अफजल चंद ने तो खुली धमकी दी है, उन्होंने कहा कि घर से साजिश शुरू हुई है और शहबाज शरीफ को ही सबसे पहला ख़तरा होगा। पंजाब में नंबर उनके पास पूरा है, मुस्लिम लीग नून के पास, तो मरकज़ में अगर
पीपल्स पार्टी फैसला कर लेती है, अगरचे मैं उसके इम्कानात कम देखता हूँ, लगता यही है कि पीपल्स पार्टी के बारे में जो एक दौर में एमक्यूएम बन गई थी कि भाई नाराज़ हो गए, भाई नाराज़ हो गए, 9-0 पे इजलास बुला लिया, लंदन से बैठ के वो खिताब कर रहे हैं। फिर एक हुकूमत का पीपल्स पार्टी जब थी तब पीपल्स पार्टी, जब नून थी तो नून लीग, उनका एक डेलीगेशन जाता था, वो खुर्शीद शाह और ये लोग जाते थे, वो अपना एक वो 54 नुकाती प्लान रखते थे, उसके ऊपर कोई अंडर हैंड जो है वो बात होती थी कि जनाब फलां फलां चीज़ के फंड्स जारी कर दिए गए और शुरू हो जाते। अभी तक जितनी भी लड़ाइयाँ पीपल्स पार्टी ने की हैं इस लड़ाई से हट के, वो मुंतज हुई हैं 25 अरब के फंड्स, 10 अरब के फंड्स, इतने के फंड्स, वो फंड्स जारी करने के ऊपर पीपल्स पार्टी राजी हो गई है। अब की मर्तबा मैंने पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा कि मामला फंड्स का नहीं है, मामला इससे कहीं बढ़कर है और इसके लिए हम शायद किसी उस स्टेप पर भी चले जाएं जहां पर हम इससे पहले नहीं गए थे। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब दौरा मुकम्मल करके इस वक्त पाकिस्तान के रास्ते में है और उनके पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे। क्या वाकई उन्होंने तारीख का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड किया है जिसके बाद अब वो एक मजबूत हुकूमत को लीड करने जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान बड़ी हैपनिंग प्लेस है। नून लीग का कॉन्फिडेंस आपने देखा कि वो तो बड़ा ऊपर जा रहा है और वो अब ये दावे कर रहे हैं कि पहले बात कुछ और थी, अब तो इमरान खान भी काबू हो गए हैं, अब तहरीक इंसाफ को भी जनाब हमने कंट्रोल कर लिया और अब बस उन सत्ते खैरा ने। सही। लेकिन इंटरेस्टिंग प्लेस इस वजह से है पाकिस्तान के, जब आपके यहाँ एक मसला ख़त्म होता है, एक ऐसा नया मसला सामने आ जाता है। अभी देखें, गुज़श्ता 48 घंटे में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, जिसने जो चाचू कहते हैं ना ये शहबाज शरीफ साहब को, जो चाचू हैं उनके इक़्तिदार को ख़तरे में डाल दिया। उनके लिए बाकायदा पहली ऐसी बड़ी मुश्किल खड़ी होने का इम्कान पैदा हो गया है कि जिससे शहबाज शरीफ साहब की ये जो आर्ज़ी खुशी वो लेकर आए थे अपने तौर पे, वो मसाइल पैदा कर देगी। अच्छा, इसका ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर है कि इजराइल वाले मामले से नहीं है, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने अब कुछ थोड़ा सा कल की कॉल भी दी है उन्होंने, कॉल दे दी है। अब ये आज का दिन यानी कि जुमे का दिन बड़ा अहम होगा इस हवाले से कि आज किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें क्या हिस्सा डालती है, कितना डालती है, और फिर जो जिस तरीके का डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर क्रिएट हुआ है इस सारे की आफ्टर मैथ में आप देखें जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, एक्स डिप्लोमेट्स हैं, वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड अब्दुल बासित साहब को आप पढ़ें, उनके ट्वीट्स पढ़ें कि वो क्या बात कर रहे हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो किया है वो भी माशाल्लाह उसमें भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। लेकिन उससे हट के देखें, शहबाज शरीफ साहब टेक्निकली स्पीकिंग उनकी हुकूमत का कॉन्फिडेंस में आना बनता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट जी अब ऑफिशियली जारी हो गई है और वो वही है जो पहले लीक हुई थी। सही। और नून लीग का दूसरी तरफ आप कॉन्फिडेंस देखें कि एक ऐसी रिपोर्ट कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका के ममालिक की जारी हुई है आपके इलेक्शन, जिसका लुब्बे लुबाब ये है, जिसकी आसान सलीस ट्रांसलेशन ये है कि ये हुकूमत जाली है जी, यानी ये एक जाली मैंडेट के ऊपर बैठी हुई हुकूमत है। उसके बावजूद आपका ये कॉन्फिडेंस आना लग जाता है, आपको लगता है कि जनाब आपकी चीज़ें बड़ी बेहतरीन हो रही हैं। टेक्निकली आप इंटरनेशनल मामलात में बहुत सारी मुलाकातें कर रहे हैं। 1-1.5 महीने के वक्फे में आपने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, शी जिनपिंग से मुलाकात की, मोहम्मद बिन सलमान से की, आपने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और आप अपने तौर पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आपकी भतीजी कुछ ऐसे काम कर चुकी हैं और ऐसे कामों का आगाज़ कर चुकी हैं जिनका नतीजा कुछ अच्छा नहीं होगा। सही। पसे पर्दा कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे आपको शायद आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामे पे बड़ी हलचल नज़र आएगी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हवाले से। अच्छा। मेरे भी कुछ लोगों से बात हुई है, पीपल्स पार्टी में भी, नून लीग में भी। देखिए, मुखासमत किस लेवल पर पहुंची है। मुखासमत उस लेवल पर पहुंची है, अभी चंद घंटे पहले एक ट्वीट किया है शैला रज़ा साहिबा ने जी। आप उस ट्वीट को समझ लें और पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक अब ऑर्डिनरी नूरा कुश्ती से बढ़कर जो है ना बाकायदा एक आर्मजदून में कन्वर्ट हो रही है। शैला रज़ा साहिबा ने ट्वीट किया कि बेटी की तरबियत, अब वो किसकी बात कर रही हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए।
वो कहती हैं बेटी की तरबियत में माँ का किरदार बड़ा अहमियत रखता है। अगर माँ रिश्तेदार ख़वातीन से उलझती लड़ती रहेगी, मगरूर रवैया अपनाएगी तो बेटी भी यही सीखेगी और फिर अपनी ज़िंदगी में यही वतीरा अपनाएगी। नतीजा बुज़ुर्गों की गर्दन झुककर मुआफ़ी तक जाएगा। अपनी बेटियों की तरबियत का ख़ास ख्याल रखें। अब चाहे उन्होंने बात जनरल की है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो लगता यही है ना कि वो मरीम नवाज साहिबा को कह रही हैं जी। और नीचे आप जाकर जब इनके कमेंट्स को खोलते हैं तो आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हैं शैला रज़ा साहिबा और उनकी जमात के मुतल्लिक, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के लोग जवाब में क्या मामला कर रहे हैं। सही। अब लगता यह है कि मरीम नवाज साहिबा ने अपने आप को एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पिच करना शुरू कर दिया। अभी ये कल परसों की बात है, ये मरी में जो गई हैं और मरी में जाके उन्होंने तकरीर की है, उस तकरीर का एक मैं आपको क्लिप सुनवा देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मरीम नवाज साहिबा, ये 56 सेकंड का क्लिप है, उसमें वो एक जुमला जो है वो वहाँ की मकामी बोली में बोलती हैं और उसके बाद नीचे जो नारे लग रहे हैं वो कहीं पे भी मना नहीं करती। शायद मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो अब अपने चचा जान के मामलात को बेहतर और अच्छा होता देखकर किसी और जानिब चल पड़ी हैं। अच्छा। तो ये इस बात का इशारा जो है वो नदीम अफजल चंद साहब ने मेरे साथ इंटरव्यू में दिया है।